बिकॉज अपन स्मार्ट वर्क करने वाले इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से हैं, ये सबसे बड़ी गलती करके आते हो आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बन के आ जाते हैं। प्लीज रिमेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। सचिवाना हियर, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अपन केमिस्ट्री में बहुत शानदार स्कोर ला सकते हैं। ये उन पीपल के लिए हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स पढ़ के रखे हैं या उनको कुछ चैप्टर पहले से भी आते होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता है इस वीडियो के द्वारा अपन ट्राई करेंगे कि अच्छे मार्क्स ला सके। बिकॉज अपन स्मार्ट वर्क करने वाले इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। अब स्मार्ट वर्क करने का मतलब क्या है समझते, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के बारे में, तो आप सभी के स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स कौन कौन से हैं। स्मार्ट वर्क ये होता है कि अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें, मतलब उन्हीं चैप्टर से फोकस करें जिनसे ऑलरेडी बहुत सारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं। तो उसके हिसाब से एक डीप रिसर्च के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाई है विच यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जहां पे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम पे। उसके बाद अगर मैं बात करना चाहता हूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे पास ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बन के आ जाते हैं। मोस्टली अगर मैं बताना चाहूं तो इनऑर्गेनिक अगर आप एनसीईआरटी से भी पढ़ो तो भी हमारा बहुत शानदार तरीके से काम चल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस। इस सब्जेक्ट को लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। इस सब्जेक्ट को कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, अगर मैं एग्जैक्टली बोलना चाहूँ। बट ये सबसे बड़ी गलती करके आके आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन के टाइम पे लॉजिकली समझो, जो क्वेश्चन आप मैथ्स में फॉर एग्जांपल 2 मिनट में कर पा रहे हो, वही सेम क्वेश्चन विद द एग्जैक्ट सेम फेस वैल्यू दैट इज +4 एंड +4 हमें यहाँ पे 30 सेकेंड डिपेंडिंग ऑन रीडिंग स्पीड इवन 10 सेकंड में हमें आंसर मिल जा रहा है। कैन पीपल अंडरस्टैंड? +4 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, +4 2 मिनट में। और वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है मैथ्स के अंदर कि अगर आप गलत करके आओगे कोई भी कैलकुलेशन तो वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट सिंस आईयूसी बहुत ज्यादा इग्नोर्ड होता है तो उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इस टिप के द्वारा। जो थर्ड टिप यहाँ पे बन के आता है दैट इज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज एक ऐसी चीज है जो होता है ब्रह्मास्त्र। ऐसा मान लीजिए इट इज द व्हाट वी से, जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा। तो जो सोना है वो आपकी प्रिपरेशन है, जो आप क्वेश्चंस खुद से किए आपने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। जो सुहागा है दैट बेसिकली इज द पीवाईक्यूज। अभी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं, किसी के द्वारा नहीं बताया गया मुझे बोलने के लिए, बट सिंस मैं अपनी क्लासेस में खुद दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स को यूज करता हूं, इसलिए मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करना चाहता हूं। अगर आपका मिशन सिर्फ मेंस है, इनका कुछ ऑफर चल रहा है इसलिए मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूं इनके बारे में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो मेंस वाली बुक है वो आपके लिए ये है, ये केमिस्ट्री वाली बुक है। सिमिलरली फिजिक्स और मैथमेटिक्स की भी बुक्स आती हैं। अगर मैं बात करना चाहता हूं एडवांस ओरिएंटेड स्टडी, तो अगर आपका मिशन है एडवांस प्लस मेंस तो आपको 43 इयर्स पूरा यहाँ पे मिल जाएगा एडवांस प्लस मेंस का पूरा पैकेज। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ओनली मेंस का पूरा पैकेज फॉर पीसीएन। अब इन बुक्स को स्पेसिफिकली मैं क्यों प्रेफर करता हूँ ओवर अदर पब्लिशर्स, जिसमें आपको बताया भी क्लासेस में खुद मैं इन बुक्स का यूज करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे गलतियां बहुत कम होती हैं। समझ आ रहा है? जैसे जो भी चैप्टर्स है वो एनसीईआरटी के हिसाब से बनाया गया है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में जो है सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे भी सेम रहेगा। मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज जैसा होता है वैसा इस बुक में सेम दिया गया है। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं, बहुत सारी पब्लिकेशंस क्या होती हैं, वो डिफरेंट प्रकार से उन्हीं चैप्टर्स को लिख के देती हैं। तो वहां पे बच्चों को समझ नहीं आता कि अपन कौन से चैप्टर का कैसे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करें, तो वो इस बुक में बहुत ज्यादा हमें फायदा मिल जाता है। उसके बाद हम अगला बढ़ना चाहते हैं आगे। प्लीज रिमेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का, कि जो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस है और जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है, दोनों इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंसेस यहाँ से बनते आ रही, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। प्लीज अंडरस्टैंड योर एफ ऑफ पास्ट इज नॉट अ एफ ऑफ फ्यूचर। योर एफ ऑफ पास्ट इज नॉट अ एफ ऑफ फ्यूचर। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही छोटी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बन के आ रही है, समझ आ रहा है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप अगले मीन्स में अच्छा करना चाहते हो तो अपने आप में विश्वास रखो यार, ठीक है? प्रिपरेशन करो, रूम पे पढ़ाई करो ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे लोग आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं, आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो आप लोग भी खुद से मेहनत करना सीखो। यशस्वी भव।